तो अब हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे एमए प्रोग्राम के बारे में। जनरली बीए और एमए की सोच ऐसी होती है कि जैसे नॉर्मल हमें कुछ और काम करना होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाना होता है, तो हम बीए और एमए कर लेते हैं। एक्चुअली बीए को इतना वेटेज नहीं देते, इंस्टीट्यूट भी इतनी वेटेज नहीं देते, बट हम यहाँ पर बीए एमए जैसी बहुत ही पुराने सब्जेक्ट को या प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से अहमियत देना चाहते हैं और उसको एक मुकाम पे उस स्टूडेंट्स को एक मुकाम पे ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर उस स्टूडेंट्स को कंपेयर टू द इंजीनियर डॉक्टर्स, कंपेयर टू द अदर प्रोफेशन अच्छी जॉब मिले और अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी तरह से जा सके। यही सोच के साथ हमने ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी में बीए और एमए का सिलेबस बनाया है और उसके अंदर काफ़ी वैरायटीज़ भी रखी है। तो हम लोग माइंड को चेंज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि आर्ट जो है वो क्या है, तो एक्चुअली आर्ट इज़ इक्विवेलेंट टू ह्यूमैनिटीज़। तो अगर आर्ट को समझना है तो हमें ह्यूमैनिटीज़ बेस पे, ह्यूमन वैल्यू के बेस पे सोचना होगा और उसके बेस पे हम आर्ट को समझ। सो जनरली क्या होता है कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो लिविंग को विल मेक यू अ लिविंग, बट अगर इनोवेटिव एजुकेशन अगर हम लेंगे तो हमारा फ्यूचर को डेवलप करेगा, फ्यूचर फॉर्चून हमारा बना पाएगा। तो वही सोच के साथ हम लोगों ने बीए एमए का प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ज्ञान मंजरी। एलिजिबिलिटी एमए के लिए यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई गई है। आप एक बार पॉज़ करके देख लीजिए ताकि आपको एमए में के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको क्लियर हो कि आप वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, आप पता लगा पाए। मास्टर ऑफ आर्ट के अंदर हमारे यहाँ पर एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन पॉलिटिकल साइंस और एमए को एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में जोड़ते हुए एमए को एक लेवल पे एमए के स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब मिल जाए, उसके लिए हमने एमए ऑनर्स इंट्रोड्यूस किया है जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में है, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट में है और गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें एमए करने को मिल सकता है जीएमआईयू में। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो आजकल जो मीडिया जो है वो प्रिंट तक सीमित नहीं रहे। पहले के ज़माने में मतलब अगर हम लोग 30-40 साल पहले जाए तो हमारे पास एक न्यूज़पेपर ही था। धीरे-धीरे उसके बाद न्यूज़ चैनल आए। अब न्यूज़ चैनल के बाद हमारे पास सोशल मीडिया भी अवेलेबल है जिसके बेस पे अगर किसी को नॉलेज प्रॉपर है तो वो इस फील्ड के अंदर अपना बहुत बढ़िया करियर बना पाता है। ये पता है, मेरे पास ऐसे रेफरेंस भी है कि जिन लोगों ने फॉर्मली ये मास मीडिया कभी पढ़ा नहीं, फिर भी उसका करियर जो है वो एक हाइट पे पहुंच गया है इस फील्ड के अंदर। अगर हम लोग इससे अच्छी तरह से पढ़े तो सोचिए कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। हमें उसको नॉर्मली हम लोग बीए या एमए को डिग्री के तौर पे जस्ट डिग्री मुझे मिल जाए उसी तौर पे लेते हैं, इसलिए उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है या नहीं रहती है, उसको जॉब नहीं मिलती, नहीं मिल पाती है स्टूडेंट्स को। बट अगर इसको सीरियसली लिया जाए, अगर उसके अंदर जो एस्पेक्ट्स है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल के साथ पढ़ा जाए, तो ये फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें करियर बहुत बड़ा बन सकता है। आगे हम पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट की बात करें, सभी कंपनी के अंदर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की ज़रूरत है आज, क्योंकि पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करके या क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके उसको सेटिस्फाई करना आज के लिए सब कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस चीज़ को अगर एक लेवल से पढ़े हुए एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी को मिलते हैं तो वो चाहती है कि डेफिनेटली उसको हायर सैलरी भी ऑफर करनी पड़े तो ऑफर करे, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की कम्युनिकेशन के बेस पे सोसाइटी में या एनवा जो जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें पर्कुलेट होती है। तो ये करने के लिए अच्छे पढ़े हुए
एम्प्लॉयर उसको चाहिए। और जिसने एमए इन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट किया है, तो उसके लिए ये जो जो स्कोप है, वो उसके लिए वे अवेलेबल हो जाते हैं और उसके बेस पे उसको अच्छी जॉब मिल सकती है, कंपेयर टू दी डॉक्टर एंड भी मिल सकता है। अगर हम बात करें कि हम लोग जनरली बीए क्यों करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बट अगर बीए एमए करते समय ही हमारी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन हो जाए और ऐसे ही सब्जेक्ट बीए एमए में रखे जाए जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो, तो क्या हम लोग अच्छी तरह से गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आप जो है वो ऑनर सब्जेक्ट को लेके गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एमए कर सकते हैं। सेम फील्ड में आप बीए भी कर सकते हो और बीए वाले जो है वो एमए भी कर सकते हैं। तो इस फील्ड के अंदर आपको फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट डिपार्टमेंट के बारे में, बजट एनालिसिस के बारे में, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे आपको नॉलेज सब्जेक्ट मिलेंगे। या तो आपको मिलेंगे एजुकेशनल एंड फंडिंग एनालिसिस किस तरह से हो सकता है, वैसे टॉपिक मिलेंगे। एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ एनफोर्समेंट एंड मैनेजमेंट एंड इस टाइप के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे जो डेफिनेटली आपको, ये तो जस्ट सैंपल है, उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे टॉपिक्स है जो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, हम लोग उसमें सिलेबस के अंदर रखने वाले हैं, जिससे आपको साथ में बीए के साथ एमए के साथ में आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए और आपको कहीं बाहर अपना टाइम या मनी वेस्ट ना करना पड़े और आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड, वो मुकाम तक आप पहुंच पाए, ये हमने ध्यान रखा है। अगर हम लोग बात करें कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, तो आप लीडर टू एडवांसमेंट इन आर्ट फील्ड, एमए करने के बाद आप लीडर इस फील्ड के अंदर बन सकते हैं। लर्निंग लाइफ स्किल एंड जॉब स्किल आपको मिल जाएगी। लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे आपको बेनिफिट होगा। कंप्रेहेंसिव एक्सपोजर टू द फील्ड ऑफ आर्ट, एमए करने से एक लेवल अप आपको एक्सपोजर मिल सकता है। हेल्प यू डेवलप ट्रांसफरेबल स्किल दैट यू विल बी एबल टू टेक इनटू द वर्क प्लेस आफ्टर द ग्रेजुएटिंग। जो इमेच्योरिटी होती है वो एमए करने से बैचलर लेवल पे के बाद, जो इमेच्योरिटी होती है वो एमए करने के बाद वो नील हो जाएगी, जिससे आपको बढ़िया जॉब या मैच्योर लेवल पे अगर आपको बिजनेस भी डेवलप करना है तो आपकी मैच्योर बढ़ जाएगी, जिसका फ़ायदा आपको अपने करियर में मिल सकता है। उसके अलावा आप एमए करने के बाद सोशल वर्क, सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑथर, पॉलिटिशियंस, कंटेंट राइटर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स, रिसर्च एसोसिएट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, क्यूरेटर, इन सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको इन सभी फील्ड की अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली जो काम करवाया जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, उस हिसाब से अगर आप पढ़े हो, तो इन सभी एरिया के अंदर जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ने भी वाली है।